नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK स्टडी पॉइंट में। बच्चों, आज इस क्लास में जो हमारा लेंस सूत्र मिला था और जो हमारा क्षमता वाला सूत्र मिला था उसी पर आधारित यहाँ पे हम सवाल देखेंगे। बच्चों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कि एक उत्तल लेंस वस्तु से, ठीक है, एक उत्तल लेंस वस्तु से 4 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो बच्चों यहाँ पे हम हल करेंगे। इस प्रश्न कहता है कि एक कोई हमारा उत्तल लेंस है, उसके सामने वस्तु रखा गया है और जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वो 4 गुना बन रहा है। कितना बन रहा है बच्चों? 4 गुना। तो हमने बताया था बच्चों, जहाँ पे आपको 4 गुना बोल देगा, 2 गुना बोल देगा, 1/3 आधा, वो बच्चों हमारा आवर्धन का मान हो जाता है, यम का मान हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे यम बराबर हमें दिया हुआ है 4। बात समझ में आई? अब यहाँ पे बात ये आती है, इसका मान हम प्लस साइन के साथ रखें कि माइनस साइन के साथ। तो बच्चों जब हमारा प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो यहाँ पे हमारा जो आवर्धन होता है वो ऋणात्मक होता है। बात समझ में आई? प्रतिबिंब बनाता है। और आगे देखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी 60 सेंटीमीटर है। तो बच्चों v का मान जो होगा वो हमारा कितना है? 60 सेंटीमीटर है। और ये हमारा प्रतिबिंब वास्तविक है, इसलिए प्लस साइन के साथ रखा जाएगा। आगे देखते हैं, फोकस दूरी तथा लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से फोकस दूरी कितनी है बच्चों, ये हमें ज्ञात करना है और लेंस की क्षमता भी हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें, लेंस सूत्र लगाएंगे, लेंस सूत्र यहाँ पे अगर हम लगाएंगे तो यहाँ से हमारा जो लेंस सूत्र होता है 1/f होता, और यहाँ पे ये 1/v बराबर -1/, ये क्या होता है? u होता है। बच्चों यहाँ पे अगर हमें f का मान निकालना है तो हमें v पता होना चाहिए, u पता होना चाहिए। हम देख रहे हैं हमें v का मान दिया है लेकिन u का मान नहीं दिया है। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा यम बराबर क्या होता है? v/u होता है। तो यम का मान बच्चों -4 है, यहाँ पे -4 रखेंगे, बराबर v का मान कितना है बच्चों? 60 है। तो यहाँ पे 60 हो जाएगा और u हमें निकालना है। तो बच्चों यहाँ से हमारा u बराबर जो आ जाएगा 60/-4। तो भाग करेंगे तो बच्चों u बराबर हमारा माइनस कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। बात समझ में आई बच्चों? कितना आ गया? u का मान 15 आ गया। अब इन सब का मान हम क्या करते हैं? इसमें रख लेते हैं। 1/f बराबर 1/v, v का मान कितना बच्चों? 60 है, और माइनस 1/u, u का मान कितना मिला बच्चों? -15 मिला हुआ है। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करते हैं। 1/f बराबर 1/60, और ये प्लस माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा। तो ये 1/15। बात समझ में आई? अब यहाँ पे 60 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 60 होगा। तो 60 से 60 में भाग करेंगे तो एक बार में कट जाएगा। यहाँ पे एक बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और ये 15 से 60 में भाग करेंगे तो 15 चौके 60, 4 बार में कट जाएगा। तो ये हमारा 5/ आ जाएगा बच्चों 60। ये इधर में क्या है? 1/f है। तो यहाँ पे अगर हमें f का मान निकालना है तो यहाँ पे तिरछा कोणी गुणा करेंगे तो ये 5f बराबर 60 हो जाएगा, और f बराबर हमें निकालना है तो 60/ क्या हो जाएगा बच्चों? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो f बराबर कितना आ जाएगा? ये 15 आ जाएगा। बात समझाए? 15 चौके भाग करेंगे 60 में अगर हम 5 का भाग करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा। यहाँ पे करके देख लो बच्चों, 60 भागे कितना करेंगे? 5 करेंगे। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। एक बार जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये 1 मिलेगा यहाँ पे, और 5 2 नहीं 10। बात समझ में आए? कितना आ जाएगा बच्चों? 12 आ जाएगा हमारा भाग करने पर। 12 पंचे 60 होता है, इतना सेंटीमीटर। बात समझ आए बच्चों? f का मान जो मिला 12 सेंटीमीटर मिल चुका है। ठीक है, अब हमें निकालना है बच्चों लेंस क्षमता। ठीक है, अब यहाँ पे जरा ध्यान देना बच्चों, इसको यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जरा ध्यान देना, लेंस क्षमता जो निकालना होता है P बराबर 1/f होता है। ये सूत्र हमारा मीटर में, एक हमारा होता है P बराबर 100/f सेंटीमीटर में। बात समझ में आए बच्चों? ये हमारे 2 सूत्र होते हैं लेंस क्षमता निकालने के लिए। ठीक है,
अब यहाँ पे बच्चों हम ये देखते हैं कि हमारा ये जो फोकस दूरी है मीटर में है कि सेंटीमीटर में है, उसी के अनुसार यहाँ पे हम अपना फार्मूला लगा लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा सेंटीमीटर में है, तो हमारा बच्चों ये वाला फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। P बराबर 100 ऊपर है तो यहाँ पे 100 लिखेंगे, और बटे में बच्चों ये कितना है 12 है। बात समझ में आई। अब यहाँ पे बच्चों आप भाग कर लो, 100 में भाग कर दो किसका 12 का, ठीक है। 8 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12 × 96, ठीक है। यहाँ पे देखो 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 × 8 8 1 9। उसके बाद यहाँ पे घटा देंगे बच्चों, यहाँ पे ये एक उधार जाएगा 10 बनेगा, 10 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 4, और यहाँ पे ये 9 में से 9 घट जाएगा, कुछ नहीं। तो यहाँ पे दशमलव, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे बढ़ेगा बच्चों 0। बार तिहाई 36 3 बार जाएगा तो यहाँ पे 36 लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये ऐसे करके क्या करेगा आता रहेगा। इसमें भाग करने पर हमारा P बराबर जो आ जाएगा 8.33 डायोप्टर। ये हमारा लेंस का क्या होता है बच्चों, लेंस का क्या होता है मात्रक होता है, जो ये डायोप्टर लिखा गया है। बच्चों क्या यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए बच्चों। यदि आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बच्चों यहीं ऊपर सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं इसमें हमें क्या दिया हुआ है। तो आइए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब। बच्चों यहाँ पे जरा ध्यान देना, बिंब और प्रतिबिंब, ठीक है, दोनों अलग होते हैं। जो बिंब होता है वो बच्चों हमारा वस्तु होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ से देखेंगे जरा, यहाँ पे कह रहा है कि कोई 2 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है, बिंब। यहाँ पे बच्चों ये 2 बार लिखा गया है बिंब। तो बच्चों क्या हम वस्तु की लंबाई को, बिंब की लंबाई को ओ से दर्शाते हैं, कितना है बच्चों 2 सेंटीमीटर है। उसके बाद बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, ठीक है, क्या कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। तो बच्चों 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, अब कौन सा लेंस है बच्चों हमारा उत्तल लेंस है। तो क्या हम बच्चों उत्तल लेंस की फोकस दूरी जानते हैं, हमारा धनात्मक होता है, कितना बच्चों 10 सेंटीमीटर। अब आइए देखते हैं आगे क्या कर रहा है। लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंब है। तो हमने बच्चों आपको बताया जो हमारा बिंब होता है वो वस्तु होता है। तो यहाँ पे U का मान जो है वो बच्चों कितना है, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं बच्चों हमारा जो वस्तु होता है वो हमेशा, चाहे वो हमारा दर्पण हो या चाहे लेंस हो, वो सामने ही रखा जाता है। तो यहाँ पे बच्चों इसका मान माइनस साइन के साथ रखा जाएगा। अब आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हमें प्रतिबिंब की स्थिति कहने का मतलब V का मान बताना है और I का मान बताना है, और इसकी हमें प्रकृति बताना है। ये इसकी प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक होगा कि आभासी। तो बच्चों आइए अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से बच्चों हम लगाएंगे लेंस सूत्र। बच्चों यहाँ पे आपको लेंस सूत्र पता होना चाहिए। तो हमारा लेंस सूत्र जो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। अब यहाँ पे हम इन सब का मान यहाँ पे रखेंगे। तो 1/f का मान बच्चों कितना है 10 है, बराबर 1/v, v का तो मान निकालना है, ये ऐसे ही रहेगा। माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 1/u का मान बच्चों कितना है -15 है। बात समझ में आई। अब इसको और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 1/10 बराबर 1/v, माइनस माइनस गुणा बच्चों प्लस हो जाएगा, और ये 1/15। बात समझ आई। अब इस 1/15 को जब इधर लेके आएंगे बराबर किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 1/10 माइनस 1/ कितना बच्चों 15 बराबर 1/v। बात समझ में आई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 10 और 15 का एलसीएम जो हो जाएगा बच्चों 30 हो जाएगा। 10 से 30 में भाग करेंगे, 10 तिहाई 30 3 बार में कटेगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 15 का भाग 30 में देंगे तो 2 बार कट जाएगा, 15 दूना 30 बराबर 1/v। तो यहाँ से बच्चों 3 में से 2 निकल जाएगा, घटेगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, और ये 30
बराबर 1/v। तो यहाँ पे बच्चों तिर्यक गुणा करेंगे तो जो v का मान मिल जाएगा वो हमें कितना मिला, 30 सेंटीमीटर मिला। बात समझ में आए बच्चों, कितना मिल गया, 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ से बच्चों हम इसकी प्रकृति बता सकते हैं। यदि हमें v का मान धनात्मक मिला है तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों हमारा जो इसका प्रकृति होगा ये हमारा जो होगा वास्तविक होगा। क्या होगा बच्चों, वास्तविक होगा। बात समझ में, इसकी प्रकृति कैसी हो गई, वास्तविक हो गई। अब आइए बच्चों हम आई का मान निकालते, कहने का मतलब प्रतिबिंब की लंबाई। तो बच्चों हम जानते हैं, सूत्र जानते हैं, यम बराबर I/O बराबर V/U। आई का मान हमें निकालना है, ओ का मान बच्चों हमें 2 दिया हुआ है, बराबर v का मान हमें 30 मिला है और u का मान जो है हमारा बच्चों -15 है। तो यहाँ पे -15 रखेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 15 कम 15 और 15 दूना 30। कहने का मतलब बच्चों यहाँ से I/2 बराबर -2। बात समझ में आई। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो I का मान जो मिला बच्चों, यहाँ से 2 का ये गुणा हो जाएगा, -4 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई बच्चों, कितना मिल गया हमें I का मान, -4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बच्चों इसकी जो प्रकृति हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे लिख देते हैं इसका, ठीक है। इसकी जो प्रकृति होगी ये हमारा कैसा होगा, वास्तविक होगा, ठीक है, वास्तविक। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना बच्चों, जो I का मान मिला है ऋणात्मक मिला है, इसका मतलब जो हमारा प्रतिबिंब है वो बच्चों उल्टा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे उल्टा, ठीक है। अब अगर हम पूछ ले बच्चों वस्तु से छोटा है या बड़ा, ध्यान देना यहाँ पे ये O का मान कितना है बच्चों, 2 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो I का मान मिला हमें कितना मिला है, 4 मिला है। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों वस्तु से बड़ा बनेगा। बात समझ में आई। ये हो गया बच्चों आपका दोनों क्वेश्चन का सॉल्व। यदि स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। बच्चों यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।